कि एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस B1 B2 B3, यही है। तो एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस B1 B2 B3 सच दैट B1 B2 B3 आर रियल नंबर्स। ओके, and system of equation this has at least one solution. So a set of all column matrices है और इसमें ये है, then which of the following system has at least one solution for each b1 b2 b3 belongs to S। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी इक्वल है, यही कहना चाह रहा है। सो रैंक ए एंड रैंक ए ऑगमेंटेड बी इक्वल होगा। तो आपको बस ये देखना है, ऐसा जनरली तभी होगा, चाहे कोई भी बी ले लो, तो ऐसा तभी होगा जब ए मैट्रिक्स ना, ए का रैंक 3 होगा। जैसे ये बोल रहा है ना, जैसे समझिए कि जैसे क्या कहता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर ऑल बी, जो कि b1 b2 b3 बिलोंग्स टू आर क्यूब है। तो इसका मतलब है कि b लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a, और a का जो कॉलम स्पेस है क्या है, पहले a के कॉलम स्पेस की बात करते हैं। सो a क्या है, a आपके पास है -1 2 5 2 -4 3 एंड 1 -2 2। तो बताइए इसमें इसका रैंक कितना आएगा, रैंक बता पाएंगे, व्हाट इज रैंक ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3 हो जाएगा, है ना। तो अभी आप ए का जस्ट इसका रैंक 3 है। 3 है, ओके। सो रैंक 3 है और कह रहा है कि, इसीलिए कह रहा है कि इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो इसका इसी ऐसा हो रहा है क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी जो आपका होगा ना, इसका रैंक भी 3 आएगा, क्योंकि बी तो अब कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, क्योंकि ए में 3 रो है और तीनों रो इंडिपेंडेंट है। ऑल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो इज द रैंक, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम इज द रैंक। तो इसमें तीनों रो इंडिपेंडेंट है, ऑल 3 रोज आर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब है कि बी का कोई रोल नहीं रहा। तो आपको बस ये देखना है, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको बस यही चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में किस किस मैट्रिक्स में रैंक 3 आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने ए बनाया ना, ऐसे ही आप ए बना सकते हैं चारों ऑप्शन में, फिर आप ये चेक कर लीजिए किस किस ऑप्शन में रैंक 3 है, वो सही आंसर है। समझ पा रहे हैं? सर इसमें बी का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि जैसे अब समझिए, हम जब ये लिखेंगे ना तो ठीक, और यहाँ पे है B1 B2 B3, तो बी इफेक्ट कब करता, जब ये तीनों जीरो हो जाता, तभी इसका रोल आता ना। अच्छा, आपने वो पढ़ा हुआ है, रो इकोलॉन फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स का रो इकोलॉन फॉर्म निकालेंगे ना और रिड्यूस कर देंगे जहां तक करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 1 1 0 0 0। यहाँ पे कुछ हो सकता है समथिंग, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो भी है पी क्यू आर मान लीजिए। तो ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट, ये पाइवट एलिमेंट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द रो इकोलॉन फॉर्म इसको इज द रैंक। जब रो रैंक कैसे निकालते हैं, आप रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितने नॉन जीरो। अगर ये थर्ड रो जीरो हो जाता है, आपने कहा रैंक 3 है, इसका मतलब ये रो कभी जीरो नहीं होगा। तो रैंक में इसका कंट्रीब्यूशन तब आता है जब पाइवट एलिमेंट, क्योंकि इधर ही रैंक 1 2 3 इन तीनों की वजह से, तो ये कुछ भी हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ए को, इसलिए कह रहा है कि सॉल्यूशन है हर बी के लिए। फर्क कब पड़ता, जब ये 0 आ जाता मान लीजिए, और अगर ये 1 हो जाता, तो इसमें ए का रैंक 2 रहता और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 रहता, तब बी का कंट्रीब्यूशन है रैंक में। तो इसको फुल रैंक मैट्रिक्स बोलते हैं ना, इसीलिए। ओके सर, ठीक है ना। और सर जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसको सर एक्सपैंड करा तो वो वाला नहीं बन रहा है, फॉर्म फैक्टर वाला, तो सी डी ऑप्शन गलत है अच्छा एक जो मिनट, इससे पहले क्वेश्चन किया था। ठीक है, हाँ। अच्छा, लास्ट में नहीं बन रहा तो गलत होगा, अगर अगर ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो गलत है। अगर आप ओपन करके कह रहा है एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है क्या, तो कहने का मतलब है कि एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये अगर बनेगा तो सही है, नहीं बनेगा तो नहीं, गलत है फिर। तो अल्फा एक्स स्क्वायर लिखा था ना, अल्फा, या मुझे लगता है ना ऑप्शन आप लिखने में गलती की आपने, ये ए एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। आप चेक करना, तो यहाँ पे होगा ए अल्फा स्क्वायर, ये आता होगा अगर सही दे रखा है। देखिए
यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर आपने ये लिखा ना, अल्फा एक्स स्क्वायर लिखा है ना, एक्चुअली वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी, अल्फा अब रखेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी ये आएगा, देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। ओके सर, मैं एक बार रीचेक करूंगी। हाँ रीचेक कीजिए तो ये आ जाएगा। यहाँ ए है, आपने वो अल्फा लिखा था, अल्फा क्यूब हो गया ना, आप क्वाड्रेटिक बन गया अब, तो ये आएगा। और किसी का क्वेश्चन है कोई जो डिस्कस करना है, शुभम या प्रियम, आपका कोई नहीं है ना? चलिए देखिए नेक्स्ट। तो हाँ सर, मैंने एक भेजा सर। अच्छा, तो चलो देखते हैं फिर इनके क्वेश्चन पे आते हैं। तो